इश्क जुनूनी। जीजी क्या माँ, पता नहीं पार्सल में क्या मंगवाई है। और वो खाने से इन वक्त पहले हम तो कहते हैं संभाल के खाइएगा। आज का पूरा खाना रूहानी ने अपनी निगरानी में बनवाया है। पर ये जो खीर है ना, इसने खुद के अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, क्या बात है। देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसमें काला काला क्या डाली हो? ओह, इलायची होगा ना? ना, इलायची नहीं लग रहा है। ओ, कोनो दूसरे डिजाइन के मावा डाली होगा। रूहानी, पहले खीर अपने पापा जी को दे दो। तुम्हारे पापा जी को खीर बहुत पसंद है। सुनिए जी, चख के बताइए ना कैसा बना है। हमारी रूहानी बहू ने बहुत प्यार से बनाया है। रुको ना आगे सर। ये खीर पहले ये लड़की खुद खाएगी और फिर बाकी के घर के सदस्यों को परोसी जाएगी। ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अम्मा जी ऐसा क्यों? जांचने के लिए कि कहीं इस लड़की ने खीर में कुछ मिलाया तो नहीं है। दादी कैसी बातें कर रही हो? कंपाउंडर काहे खाने में कुछ मिलाएगी? अगर कुछ मिलाया नहीं है तो खा के साबित कर दे। मैं नहीं खाऊंगी। देख रहे हैं जीजी की अम्मा कह रही है कि नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? खीर में काला काला क्या है अगर तुम कुछ मिलाई नहीं हो तो? हे भगवान, कहीं तुम हम सबको जान से मारना नहीं ना चाहती हो? जहर मिलाई हो क्या इसमें? इसमें जो कुछ भी मिला है ये मैंने नहीं मिलाया है। रहनो, आप लोग मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे अपनी सच्चाई प्रूव करने के लिए ना किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अगर तुम इतनी ही सच्ची हो तो फिर ये खीर खाने से क्यों मना कर रही हो? अगर ये खीर का निवाला नहीं खाएगी तो हम में से कोई भी इसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएगा। जाके सारा खाना कुत्तों को खिला दो।
अगर जहर होगा तो खुद ब खुद सबूत मिल जाएगा। आपको सबूत मिल जाए इसलिए उन बेजुबान कुत्तों की जान क्यों दांव पे लगा रहे? इससे अच्छा है कि बेइज्जती का सर मैं खुद ही पी लेती हूँ। भगवान जी की अम्मा, क्या हो गया? सब कुछ ठीक है ना गुरु बाबू? सांस आ रहा है? माथा नहीं ना घूम रहा है, चक्कर आ रहा है? पानी दीजिए ना। अरे काम हम ही छोड़े। गुरु देखा, हमने कहा था ना, हमारा शक सही निकला ना। इस लड़की ने जरूर इस खाने में कुछ मिलाया है। देखो देखो हमारे गुरु की हालत तो देखो। इससे पहले कि लड़की हमारे बाहुबली की जान ले ले, डॉक्टर को फोन करो आगे से। बड़ा शौक है ना इसे पुलिस बुलाने का, जेल भिजवाने का। आज हम पुलिस बुलाएंगे। अरे रहने दीजिए पापा। कहा दादी, कंपाउंडर दुश्मनी भी ना पूरे उसूल के साथ करती है। ना इसके खाने में मिलावट है और ना ही इसके दिल में। तो तू नाटक कर रहा था। देख रहा है हमारा दिल कितना जोर से धड़क रहा है। एक तुम ना तुझे लगा के। अब जैसी दादी वैसा पोता। आप इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दी, तो हमें लगा थोड़ा सा तमाशा हम भी कर लेते हैं। खबरदार रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि नहीं? अरे मामी, काहे इतनी लोड ले रही हैं? बैठिए। अरे सब बैठिए, खाना खाते बैठिए। सोचिए, खीर इतनी गजब है तो खाना तो कहर ही होगा। क्यों कंपाउंडर? मैंने तो इसमें कोई काली चीज नहीं मिलाई, तो ये काला पाउडर कैसे आया? अभी तक इस काले पाउडर की पहली में उलझी हुई हो। हाँ आंटी जी, पता नहीं ये काला पाउडर कैसे आया और किसने डाला। चलो ठीक है, पहले तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। लो, तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। हमारे घर पे चाय, चाय पत्ती, अदरक, इलायची सब एक साथ कूट कर बनती है। हर रसोई घर में तो कितने सारे लोग आए और गए। शायद किसी ने तुम्हारी खीर में स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची कूट के डाल दिया, लेकिन शायद गलती से उस पे चाय पत्ती का पाउडर भी पड़ गया, इसके लिए खुशबू नहीं आ पाया।
पर वजह जो भी हो, बुरा तो हुआ है। अम्मा की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। ना जाने कैसे अम्मा के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि तुमने जरूर खाने में कुछ मिलाया होगा। पर बेटा, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, साथ में रोशनी की एक किरण जरूर लाता है। आज ही देख लो, एक बात तो अच्छी हुई ना आज, कि गुरु ने सबके सामने तुम्हारा साथ दिया, है ना? अरे क्या कर रहे हैं आप? हमको हार्ट अटैक दे देते। अरे हमारी अंग्रेजी फुलझड़ी, उसे हार्ट अटैक कहते हैं। और आपका और हमारा जो दिल जुड़ा हुआ है ना, उसे हार्ट अटैच कहते हैं। अरे सब शर्माना हरमाना छोड़िए, सबसे पहले हमको ये बताइए, वो जो खाने के मेज पे आपने नाटक लिखा था, उसका खलनायक कौन था? ऐसा क्या मिला दिए थे खीर में? धीरे बोलिए ना, दीवार का भी कान होता है। आपकी लिली मनोविज्ञान पढ़ी है। मनोविज्ञान का मतलब समझते हैं? सेक लो जी। जीजी की अम्मा को मन से डराने के लिए खीर में थोड़ा सा विज्ञान मिला दिए थे। मतलब ये कि जहर नहीं मिलाए थे, चाय पत्ती का पाउडर मिला दिया था, ताकि बुढ़िया को यकीन हो जाए कि जो नई बहू इस घर में आई है, उसका हाथ मेहंदी से नहीं, उसके खून से लाल होगा। अरे लिली डार्लिंग, उसको यकीन दिला दिए हैं, मन में शक डाल दिए हैं उसके कि रूहानी घर में अपना बदला लेने आई है और सबको धीरे धीरे मारेगी, स्लो पॉइजन देकर। हमारा एक छोटा सा चाल कमाल कर गया। आज देखे कैसे सबके मन में विश्वास हिल गया उस लड़की को लेकर। आगे आगे आप देखते जाइए त्रिपुरारी जी कि हम कैसे अपने मनोविज्ञान का सहारा लेकर ये घर के एक एक आदमी के मन में उसके खिलाफ शक पैदा करते हैं, और कैसे उस लड़की को बहुत जल्दी खूनी दुल्हन घोषित करते हैं। क्या हुआ रूहानी? कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, वो मैं चल बेटा बाहुबली गुरु चौधरी, हो जा शुरू। बेड पे तो वो कंपाउंडर सोने देगी नहीं, यही इंतजाम कर लेते। अरे बॉटल, स्प्रे की बॉटल लेके कौन सी जंग पे निकल पड़ी हो अब तुम? अरे फेस कंट्रोल कर रही हूँ, कीड़े मकोड़े मतलब छिपकली सबको भगा रही हूँ। हमारे कमरे में ना एक मक्खी नहीं आ सकती, छिपकली तो बहुत दूर की बात है, कोई खतरा नहीं है यहाँ। अरे अरे बंद कर उसे। तुम जहाँ रहो वहाँ खतरा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे अपनी जान बहुत प्यारी। अरे क्या कर रही? हम पे क्यों चिढ़की? हम तुमको जानलेवा दिखते हैं? जो हर कदम पे मुसीबत खड़ी करते, वो जानलेवा नहीं है तो और क्या है? और क्या जरूरत थी तुम्हें हीरो बन के खीर पीने की? अरे सवाल मुझ पर उठा गया था तो जवाब भी मैं ही देती ना, और खुद को बेगुनाह मैं ही प्रूव करती। अच्छा, तो ये तुम्हारी भलाई करने की सजा मिल रही है हमको। सही कहती दादी, जिनके दिमाग थोड़े टेढ़े होते हैं ना, उनको भलाई में भी बुराई ही दिखती है। तो चुप। तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू
है मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। मिस्टर गुरु चौधरी, ये बार बार ना मेरा रास्ता काटना बंद करो, और जो तुमने प्रॉमिस किया ना उसे निभाने के बारे में सोचो। कौन सा वादा? याददाश्त कमजोर है क्या तुम्हारी? सुबह जो तुमने कॉलेज में फोन करके झूठ बोला था ना, जाकर उसकी माफी मांगो। थैंक यू बोलने के बजाय हमको ही ऑर्डर देकर चली गई। इसका बदला तो जरूर लेंगे हम। आज क्या देख के ही पेट भर लोगी? नाश्ता नहीं करोगी? कहीं कल वाली बात को दिल से लगा के तो नहीं बैठी हो? अरे जुबान की टेढ़ी है पर दिल की एकदम सीधी है हमारी दादी। छोटों को डांटना तो बड़ों का हक होता है, और मैं किसी से गुस्सा नहीं हूं। तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, लड़की काफी समझदार है। नकली रिश्तों से बनकर भी अपनी असली औकात नहीं भूली। तो जी प्रणाम। वसूली का पैसा आया। सिकंदर भैया। जी भाभी। सब नाश्ता कर रहे हैं, आप प्लीज ये बैग साइड में रख दीजिए ना। जी 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 भाभी। हाँ भाई, हमारी शरीफ बहू के लिए तो ये आराम का पैसा है। तभी तो बैग देखते ही मुंह सिकोड़ लिया। नागेश्वर, कितना अच्छा शगुन है ना। कल ही बहू की पहली रसोई थी और आज वसूली के पैसे आ गए। एक काम करो नागेश्वर, इसी में से नई बहुरिया को निछावर दे दो। ठीक है अम्मा। गुरु, बहू को कुछ गहने दिलवा देना। जी बाबा। गुरु, ये पैसे मेरे हैं ना? तुम्हें मिले तुम्हारे ही हुए। इन्हें मैं जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकती हूँ। हाँ, जो चाहे करो। सिकंदर भैया। जी भाभी। ये लीजिए, इन पैसों से गरीबों को खाना खिला दीजिए। मुझे कहना नहीं चाहिए, उल्टा इस बड़ी हवेली को दुआओं की जरूरत है। छोटी बहुरिया, अपने हाथ में रहो। कंपाउंडर,
यहाँ तुम्हारे सम्मान के लिए सबके साथ लड़ाई कर रहे हैं और तुम हमारे ही पापा का अपमान कर रही हो। क्यों? अपमान तो तब होता ना जब मैं तुम्हारे पापा के दिए पैसे ना लेती, लेकिन मैंने उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। तुमसे पूछा भी था कि वो पैसे मेरे हैं या नहीं, तब जाकर मैंने डिसाइड किया कि मुझे उन्हें कैसे खर्च करना है। मतलब अब तुम पापा की दी हुई भेंट लोगों में बांट दोगी? जिन पैसों से तुम्हारे पापा मेरे लिए गहने खरीदना चाहते थे, उन पैसों में ना जाने कितनों की बददुआ, कितने लोगों के आंसू घुले हैं। और तुम मेरे उसूल तो जानते हो गुरु। उल्टा मैंने तो तुम्हारे पापा की इज्जत रखी और वो पैसे ली। और ये खाने का क्या नाटक है? सबके साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाती हो? तुम और तुम्हारे पापा शादी करवा के मुझे इस घर में रहने के लिए मजबूर जरूर कर सकते, लेकिन मुझे इस घर का अनाज खाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। शादी करना तुम्हारा जुनून था ना, तो इस घर का अनाज जो कि काले धन से आता है, वो ना खाना मेरी जिद। देख रहे हो निक्की, जब से तुम्हारी दीदी यहाँ आई है उसने कुछ नहीं खाया है। हमें भी आज ही पता चला है। दीदी जो ठान लेती है ना, वो करके ही मानती है। पर ऐसी भूखी कब तक रहेगी वो? बीमार हो गई तो? हम है ना, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई तरकीब तो लगा ही लेंगे। तुम्हारी दीदी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी हमारी। कहा कंपाउंडर, तुम्हारे करीब आते हैं तो हमसे लड़ती हो और दूर जाते हो तो पीछे पीछे आती हो। चक्कर क्या है? मैं वो बस ये कह रही थी कि कल कॉलेज जाके ना सब सच बता देना और टीन मैडम से माफी मांग लेना। तो इसने हमारी और निकी की बात नहीं सुनी, अच्छा हुआ, वरना नया बखेड़ा खड़ा कर देती। प्रॉमिस याद है ना? तुम कुछ कहो और हम भूल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो सब दादी ने कह ही दिया कि हम जोरू के गुलाम हैं, तो ठीक है, बन जाते हैं तुम्हारे गुलाम। थैंक यू। अच्छा सुनो कंपाउंडर, ये जो तुम हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करती हो, इसका कुछ मिलता भी है या फ्री सेवा है? उससे तुम्हें क्या? तुम कल ना चुपचाप कॉलेज में जाके मैम से माफी मांग लेना। आई नो कि पुलिस तो तुम्हारी जेब में ही रहती है, लेकिन ये ना नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है और बात आगे बढ़ सकती है। अरे वाह, चिंता हो रही है हमारी। वैसे हमें भी चिंता एक बात की। किस बात की? अब तुम्हारा ये गुस्सा, हमेशा ही मुंह फुलाए रहती हो। चले जाएंगे कल तुम्हारे कॉलेज। और तुम कॉलेज जाके कुछ ऐसा वैसा मत कर देना जिससे मेरी मुसीबत और बढ़ जाए। अब से हम कुछ भी करें पर तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं, तुम्हारे मन में हमारे लिए मोहब्बत जगाएंगे। और पूरा सुल्तानपुर जानता है हम जहाँ दिल लगा लेते हैं ना, वहाँ जन्नत बसा देते हैं। तो अब से लाइफ फुल स्वर्ग, नो हेल। इश्क जुनूनी
गुड नाइट कंपाउंडर। आखिरी बार पूछ रहे हैं तुमसे निकी, क्या बोल रहा था वो गुरु? वो दी माँ कुछ खा नहीं रही है। बोल रही है कि उस घर का अनाज नहीं खाना उन्हें। गुरु को दी की चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि दी को कैसे खाना खिलाया जाए। खबरदार, जो उस गैंगस्टर का पक्ष लिया तो तुमने। चिंता की रट लगाकर चिता जला दी मेरी बच्ची की। अरे राजेंद्र, माना कि वो गुरु गुंडा से हमरा कोनो नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन जिस बिटिया को तुमने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, उसको ऐसे भूखा प्यासा वहाँ तो नहीं मरने दे सकते हैं ना बबुआ। अरे तो क्या करें हम? गले की हड्डी बन गई ये शादी हमारे लिए। ना उगल पा रहे, ना निकल पा रहे। अब तो एक ही रास्ता है बबुआ, अगर रूहानी वहाँ का अनाज नहीं खा रही है तो हम यहाँ से अनाज भेज देते हैं ना। अरे उस नागेश्वर चौधरी को भी तो पता चले ना कि हम शरीफ लोग को अपनी इज्जत कितनी प्यारी होती है। भेजो। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं कर सकते हम। ये उपाय रूहानी की मुश्किलें और बढ़ा देगा। अब वही उसका घर है, उसने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, उन रिश्तों को स्वीकारा है, तो उसे वहां रहना भी सीखना ही होगा। बस प्रतिमा जी, बहुत हो गया। हमारी बच्ची को तो छीन ही लिया है, हमारे सम्मान को भी छीना है उन चौधरियों ने। आज के बाद इस घर में कोई भी गुरु का नाम नहीं लेगा और ना ही रूहानी का। बात खत्म। सुनिए तो, भैया अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, गुरु है ना, वो दी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अबे यही है का? हाँ, हिंदी में लिखो बे। गुड मॉर्निंग गाइस। छोटे चौधरी, आप यहाँ? एक सवाल पूछने आए हैं। ये हॉस्पिटल वाले फ्री में काम कराते हैं, तनख्वाह भी देते हैं? नहीं नहीं छोटे चौधरी, सब डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज, नर्स, कंपाउंडर सबको पैसे मिलते हैं। आप चाहे तो किसी से पूछ लीजिए। अच्छा, चलो तो फिर हमारी कंपाउंडर का हिसाब करो। सर, आपके कंपाउंडर कौन? ए सिकंदर, बता रहे इसको कौन है हमारी कंपाउंडर? अरे हमारी भाभी, गुरु की धर्म पत्नी डॉक्टर रूहानी सहाय, पहचाने? तो बताओ कितने पैसे हुए उसके? डॉक्टर रूहानी तो रेसिडेंट डॉक्टर है, उनको यहाँ थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, पर वो लेती नहीं है कभी। क्यों बे? वो आगे से ना मांगे तो तुम उसके पैसे नहीं दोगे? हम वो हैं जो दूसरों के हालत में हाथ डाल के अपना हक निकाल लेते हैं। क्या रहा है? सुनो नहीं, मेरी भाभी के पैसे निकाल, अभी के अभी। तो सर, हम तो मामूली से अकाउंटेंट है, सैलरी निकालने के लिए डीन के साइन लगते हैं। अरे तो बुलाओ ना डीन को, टाइम काहे वेस्ट कर रहे हो हमारा? बॉम्ब स्केयर हुआ है, इससे सारे एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ा। मैं जानती हूँ सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। हम जल्द से जल्द नई डेट्स अनाउंस कर देंगे एग्जाम्स की। मैम, वो गुरु चौधरी आया है। सर, डॉक्टर रूहानी का 16,500 का बिल हुआ है। अबे तनख्वाह है कि भीख? वो बेचारी इतनी मेहनत करके मरहम पट्टी करती है और तुम ये चिल्लर देते हो उसको?
धन्यवाद मैडम। अरे मेन बात तो बताना ही भूल गए। वैसे हम अपनी गलती मानते नहीं हैं, पर अपनी कंपाउंडर से ना वादा किए, इसलिए सूचना दे रहे हैं। वो बम वाला फोन था ना, हम ही कराए थे। अब हमारी कंपाउंडर की पहली रसोई थी, तो वो परीक्षा देने नहीं आ सकती थी। और हमारी दादी को तो पूरा सुल्तानपुर जानता है। हमारी दादी छोटे बाहुबली की दादी और बड़े बाहुबली की माँ। उनकी जिद थी कि उनकी बहू रानी ने पहली रसोई घर पर ही करे, तो बस करा दिए फोन। तो उसके लिए ना सॉरी। इसको हिंदी में कराओगे? पिज्जा? पिज्जा बर्गर का खुशबू कहाँ से आ रहा है? गली के कुत्ता का नाक धोखा खा सकता है, बाकी लिली का नाक कभी फेल नहीं हो सकता है। खाना डिरामा का खुशबू हमको कहीं से भी आ जाता है, बाकी ये घर में ये अंग्रेजी खाना कौन खा रहा है? कंपाउंडर, कहाँ हो तुम? जीजी की अम्मा देख रहे हैं टीटी के बेटी का तितिम्मा। घर का खाना नहीं खाया जा रहा है, रोटी सब्जी जहर लग रहा है। अब बाहर से इसे अंग्रेजी खाना, पिज्जा, बर्गर ये सब मंगवा के खाया जा रहा है। औकात से ज्यादा मिल जाता है ना, तो यही होता है। कदर आप हमसे पूछिए, ये घर में जो मिला जैसा मिला खुश होके खाए, न कभी शिकायत किए न कोई नखरा किए हैं। खाना पर शादी ना होता है। अभी हम इस बिगड़ैल घोड़ी की लगाम नहीं खींचे हैं। एक बार हमरे हत्ते चढ़ी ना तो फिर सूखी घास भी खाएगी। कंपाउंडर, एक कमरे में भी नहीं है, कहाँ चली गई? भाभी भाभी, अब कंपाउंडर को देखे होगा। क्या बात है, बर्गर पिज्जा कोल्ड कॉफी खा लेगी ये सब? 100% खाएगी। हम तिगड़े में ऐसा लगाए हैं। अभी आप बताओ, आप कंपाउंडर को देखे होगा? हाँ हाँ बताती हूँ इन्ना प्यार। 1 मिनट भी नहीं रहा जा रहा रुहानी के बिना। ऊपर छत पे है, जाओ। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। ये क्या है? तुम्हारे लिए बाहर का आइटम है। माना कि इस घर का नहीं है, लेकिन आया तो वही काले पैसों की कमाई से है ना। मैं नहीं खाऊंगी। भला ही जिद्दी हो तुम कंपाउंडर, सच में, पर हम भी कम ढीठ नहीं। ये यहाँ की काली कमाई का नहीं, तुम्हारी सफेद पट्टी का है। जो तुम दिन रात मरीजों की सेवा की हो ना, उन्हीं पैसों से खरीद के लाए हैं। फिल्मों में सुने थे खून पसीने की कमाई, देखे नहीं थे कभी भी, पर जब तुम्हारे पैसे हमारे हाथ में आए ना, तो समझ में आया। जब तुम मरीजों का बहता खून रोककर दिन रात लगाकर अपना पसीना बहाती हो ना, असल में उसी को खून पसीने की कमाई कहते हैं। इस खाने में
लोगों के आंसू या दर्द नहीं, तुम्हारे लिए दुआएं हैं। अब तो खाओगी ना? देखो, अगर नहीं खाओगी ना तो कमजोर हो जाओगी, और कमजोर हो गई तो ये जो दुनिया भर की लड़ाइयां तुम्हें लड़नी है ना, कैसे लड़ोगी? और कमजोरी में हमें भी कैसे धमकाओगी? अच्छा कूल, ये 16,500 रुपए मिले हमें, इसमें से 1,100 रुपए मंदिर के प्रसाद के लिए हम निक्की के हाथ भिजवा दिए हैं तुम्हारे घर, और 1,000 रुपए का ये सामान आ गया, बचे 14,400 रुपए, वो ये रहे। अरे पकड़ो, जितना मुश्किल हमको प्यार करना है ना, उतना ही आसान हम पे विश्वास दिखाना है। करके देखो, पछताओगी नहीं तुम। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो लो, निक्की से बात कर लो। हेलो निक्की, आप गुरु पे शक कर रहे हो ना दी? अरे वो आए थे प्रसाद के पैसे देने के लिए। वो 1,100 रुपए मम्मी के हाथों भगवान जी को चढ़वा भी दिए। गुरु झूठ नहीं बोल रहे थे, वो पैसे और खाना दोनों आप ही की सैलरी का है। अब तो कुछ खा लो दी, प्लीज। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अब क्या रो रही हो? अब तो हम तुम्हारी वो खड़ूस डीन से माफी भी मांग लें। कितने दिन करूं? थोड़े से पैसों से पूरी जिंदगी तो बैठ के नहीं खा सकती ना। जिंदगी भर नहीं, सिर्फ 6 महीना। 6 महीने के बाद तुम कंपाउंडर से डॉक्टर बन ही जाओगी, फिर खुद के पैसे से करना पार्टी। दादी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि मैं घर के बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि इस घर के नियम है। यहाँ की औरतें 4 दीवारी क्रॉस करके घर के बाहर कोई काम नहीं कर सकती। तो बिना कॉलेज के कैसे डॉक्टर बनूंगी? वो नहीं जानते हैं, पर इतना जरूर जानते हैं कि तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। वादा है हमारा तुमसे। छोटी भाभी, वो आपके काले से कोई मैडम आई है, आपसे मिलना चाहती है। गुड मॉर्निंग मैम, आप यहाँ? रूहानी, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ? अगर छोटे चौधरी जी को कोई एतराज ना हो तो। अब कहाँ आग लगानी है इसको, कहाँ बात करना ही है? क्या बात है मैम, आप अचानक से यहाँ? क्यों, मैं इस कॉलेज की होनहार स्टूडेंट और मेरी पर्सनल फेवरेट स्टूडेंट को क्या मिलने नहीं आ सकती? ऑफ कोर्स मैम, बैठिए ना प्लीज।
कोई बात नहीं। देखो, एक स्टूडेंट के खातिर मैं पूरा कॉलेज नहीं बंद करवा सकती ना। मैं कुछ समझी नहीं मैम, आप क्या कह रही है? वो सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वो बॉम्ब वाली कॉल से बहुत परेशान हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉलेज से निकालने की बातें कर रहे हैं। कल तुम्हारी पहली रसोई थी ना, तुम्हारे पति ने वो बॉम्ब का बहाना बनाकर एक एग्जाम को पोस्टपोन करा दिया। अगर कल तुम्हारा कुछ और काम होगा तो वो न जाने क्या क्या करेगा। I'm sorry रूहानी, मैंने ये सारी चीजें कमेटी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दी हैं और कमेटी ने ये फैसला लिया है कि सुल्तानपुर के बाहुबली की पत्नी और इस शहर की छोटी चौधराइन अब हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ सकती। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।